नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्य कुमार। आज आप सबों के बीच साइंस के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग आज जानेंगे कि साइंस कौन है, कैसे है, क्या है। चलिए आज के इस वीडियो को बिना लेट किए शुरू करते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि साइंस एक व्यक्ति का नाम है। तो प्रश्न ये उठता है कि इनका नाम साइंस कैसे पड़ा। एक्चुअली इनका नाम पहले साइंसिया था, जो एक लैटिन शब्द है। इसका अर्थ नई नई चीज़ों को सीखना होता है और इन्हें यानी साइंसिया को नई नई चीज़ों को खोजने तथा सीखने का बहुत शौक था। इस आधार पे इनका नाम साइंसिया रखा गया और बाद में इनका नाम अपग्रेड करके साइंस बनाया गया, क्योंकि इनका काम था प्रकृति के कारणों और प्रभावों को व्यवस्थित और व्यापक जांच कर नए नए खोज करना। यानी इसको यदि हम इंग्लिश ट्रांसलेट करें तो होगा सिस्टमेटिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचर्स कॉसेस एंड इफेक्ट्स। इन सेंटेंस में सिस्टमेटिक, कॉम्प्रिहेंसिव, इन्वेस्टिगेशन, एक्सप्लोरेशन, नेचर्स, कॉसेस, इफेक्ट्स, इन शब्दों के फर्स्ट लेटर को जोड़कर ही साइंस बनाया गया। बात करें हम इनके आगे की पीढ़ी की तो इनके 6 संतान थे। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम बायोलॉजी की। तो ये संतान तो थे साइंस की, परंतु इसे पहचान मिली थी अरस्तु नामक व्यक्ति से, जिस कारण बायोलॉजी का जनक अरस्तु को कहा जाता है। तो यहाँ भी प्रश्न उठता है कि बायोलॉजी का नाम बायोलॉजी कैसे पड़ा। तो इनको जीवन के बारे में अध्ययन करने का बहुत शौक था, यानी लाइफ के बारे में अध्ययन करने का बहुत शौक था। इसलिए 1802 में लमार्क तथा ट्रेविलियनस नामक 2 व्यक्तियों द्वारा इनका नाम बायोलॉजी रखा गया, क्योंकि लैटिन भाषा में जीवन का बायो होता है तथा अध्ययन का लोगोस होता है। इन दोनों शब्दों को जोड़कर ही बायोलॉजी बनाया गया। अब चलते हैं बायोलॉजी के संतानों की ओर। तो इनके 2 संतान थे, बोटनी तथा जूलॉजी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बोटनी की। तो इन्हें पहचान मिली थी थियोफ्रेस्टस से, इसलिए बोटनी का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। तो चलिए यहाँ भी जानते हैं कि बोटनी का नाम बोटनी कैसे पड़ा। तो इनको पेड़ पौधों के अध्ययन का बहुत शौक था, इसलिए इनका नाम बोटनी रखा गया, क्योंकि पेड़ पौधों को लैटिन भाषा में बास्किन बोला जाता है और बास्किन से ही बोटनी बनाया गया। अब बात करें हम बायोलॉजी के दूसरे संतान जूलॉजी के बारे में। तो पिता की तरह पुत्र को भी पहचान मिली थी एक ही व्यक्ति से, अरस्तु। चलिए हम इनसे भी पूछ लेते हैं कि जूलॉजी का नाम जूलॉजी कैसे पड़ा। तो इनको जंतुओं के बारे में अध्ययन करने का बहुत शौक था, इसलिए इनका नाम जूलॉजी रखा गया, क्योंकि लैटिन भाषा में जंतुओं को जू तथा अध्ययन को लोगोस कहा जाता है। इन दोनों शब्दों को जोड़कर ही जूलॉजी बनाया गया। तो चलिए बात करते हैं हम साइंस के दूसरे संतान तथा बायोलॉजी के भाई केमिस्ट्री के बारे में। तो इनको पहचान मिली थी लेवोजियर से, इसलिए केमिस्ट्री का जनक लेवोजियर को कहा जाता है। अब बात करें इनके नामों की, तो इनको रासायनिक क्रिया या रासायनिक पदार्थों के बारे में अध्ययन करने का बहुत शौक था और ये सबसे पहले काली मिट्टी के बारे में अध्ययन किए थे, इसलिए इनका नाम केमिस्ट्री रखा गया, क्योंकि काली मिट्टी को लैटिन भाषा में ग्रीक शब्द में कीमिया कहा जाता है, इसलिए कीमिया से ही केमिस्ट्री बनाया गया। अरे रुको भाई, आपका भी इंट्रोडक्शन कराते हैं। तो चलिए जान लेते हैं अब फिजिक्स भैया के बारे में। तो इनको पहचान मिली थी सर आइजैक न्यूटन से, इसलिए फिजिक्स का जनक सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। तो अब फिजिक्स भैया से भी पूछ लेते हैं इनका नाम फिजिक्स कैसे पड़ा। तो इनको प्रकृति से बहुत लगाव था, ये प्रकृति के बारे में अध्ययन करना चाहते थे, इसलिए इनका नाम फिजिक्स रखा गया, क्योंकि लैटिन भाषा में प्रकृति को फ्यूसिस कहा जाता है और फ्यूसिस से ही फिजिक्स बनाया गया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अरे 1 मिनट, अभी 3 भाइयों के बारे में जानना तो बाकी है ना। तो चलिए अगले वीडियो में हम इन तीनों भाइयों के बारे में जानेंगे, इसलिए मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करता हूँ
कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो में तीनों भाइयों की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।